गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि इंसान के दो व्यक्तित्व होते हैं, स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर और डायनामिक पैटर्न बिहेवियर। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो कैंडिडेट्स आसानी से रिकमेंड होते हैं जो अपने स्टैटिक और डायनामिक पैटर्न बिहेवियर के बीच के तालमेल को बनाए रखते हैं या उसके बीच के बैलेंस को बना के रखते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टैटिक और डायनामिक बिहेवियर जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी यह डिफरेंस ज़्यादा होगा वो नज़र आएगा और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके डिफरेंसेस जितने ज़्यादा दिखाई देंगे उतने ही चांसेस उनके रिकमेंड होने के कम हो जाते हैं। स्टैटिक बिहेवियर मतलब आपके चित्त में क्या छुपा हुआ है, जो कि अनचेंजेबल बिहेवियर होता है किसी इंसान का, जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप सब लोग एक ही हॉल में बैठे हैं, एक ही स्टिमुलस दिखाया जा रहा है सभी को, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेजेंस के कारण दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्सेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन डायनामिक पैटर्न बिहेवियर ये कहता है कि ये बदलाव वाला व्यवहार है। मतलब जब आप लोगों के बीच में होते हैं तो आपका जो व्यवहार है वो उनकी प्रेजेंस से बदल सकता है। ये जो दबाव होते हैं इंसान के दिमाग में, ये बदलाव का मुख्य कारण होता है। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो का नाम है डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आज इसे डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार व्यवहार जो बदलता है इंसान का वो किस कारण बदलता है। सबसे पहले तो इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि आखिर ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है। ह्यूमन बिहेवियर इज एनीथिंग वी डू विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम वे। इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्शन, वर्बल बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। सो किसी भी प्रकार से जब आपके कोई ऐसी चीज जो कि ऑब्जर्व की जाए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल एक्शन, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या दिख रही हैं उनको, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है उस समय, या फिर आप बातचीत, आपके वर्बल बिहेवियर में जो चीजें निकल रही हैं, आप कैसी बातचीत कर रहे हैं। ये चार मुख्य कारण हैं या इसके फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को समझने के काम आता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो डायनेमिक्स की कर रहे हैं। तो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर द फैक्टर्स that stimulate a change in human behavior। ये जो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर जो आमतौर पर होना चाहिए उसमें जो बदलाव आता है उन्हीं को कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द ह्यूमन बिहेवियर इज अ डायनेमिक फिनोमेना विच चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह बदलाव आता है। आपके सामान्य व्यवहार से आप कोई दूसरा व्यवहार जब करने लग जाते हैं तो यह सामान्य व्यवहार जैसा इंसान का होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा होता है, कुछ बदलाव दिखाई देता है जब आपके व्यवहार में। वो है डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यू एक्सपीरियंसेस, आप किसी नई परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं तब यह बदलाव दिखता है। न्यू लर्निंग्स, कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं तो कभी कभी देखिए कुछ नई चीज सीखते हैं तो हमको डर लग रहा होता है। कुछ लोगों के अंदर नई चीज से सीखने की उत्सुकता दिखाई दे रही होती है। तो ये जो डर या उत्सुकता का जो व्यवहार बदला, ये है न्यू लर्निंग्स की वजह से। एनवायरमेंटल कंसीडरेशन, आपके माहौल, एनवायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से ये बदल सकता है। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस समय, उससे ये बदलाव दिख रहा है। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन कारणों से ये बदलाव आते हैं या हम अपने नॉर्मल व्यवहार, जैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए
वैसा उस पर्टिकुलर परिस्थिति में दिख नहीं रहा होता है, या मैं अपने सामान्य व्यवहार से जो बदलाव दिखा रहा हूं वो बदलाव है डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ह्यूमन बिहेवियर सामान्यतः 3 प्रकार से या 3 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। पहला होता है बायोलॉजिकल डायनेमिक्स, दूसरा होता है सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स, और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स। क्या होते हैं ये डायनेमिक्स, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के व्यवहार का बायोलॉजिकल डायनेमिक्स क्या होता है, पहले उसको समझे। सबसे पहले आता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक, जो हम जीन्स कैरी करते हैं, जो कि हमें अपने हेरिडेटरी मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, तो वो जो जीन्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल डायनेमिक्स में बहुत प्रभावी होते हैं। जैसे कि अ जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। अपार्ट फ्रॉम हार्ट, कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर, फेस, some traits like aggression, jovialness and intelligence are inherited genetically, which may also be shaped further with social experiences in life। कहने का पर्पस क्या है कि हमारी हाइट, चेहरे की बनावट, बालों का रंग, इनके अलावा, ये तो जेनेटिकली हम कैरी कर रहे होते हैं, इसके अलावा हमारे जो इनर बिहेवियर होते हैं, जैसे कि किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, एग्रेशन जो होता है शरीर में या व्यवहार में, या फिर जो आपका जोवियलनेस, खुशमिजाजी जो होती है हमारी वो, या फिर जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये भी हम जो है इनहेरिटेड रखते हैं अपनी लाइफ में, ये भी हम अपने जेनेटिकली कैरी करते हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे सामाजिक एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बदलता चला जाता है। तो यह सबसे पहला कारण है जेनेटिक मेकअप। दूसरा होता है सेक्स डिफरेंसेस। सेक्सुअल डिफरेंसेस आर द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब ये सभी को पता है, मेल फीमेल जेंडर जो होते हैं। अब ऐसा है कि सामान्य तौर पर तो यह कहा गया कि समाज में महिलाएं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, पुरुष थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, जो कि हमारी पुरानी प्रथा थी। अब नई प्रथा में एक और चेंज आया कि महिलाएं भी देखो, जैसे अभी आजकल आप सुनते होंगे कि आर्म फोर्सेस में कॉम्बैट रोल्स भी उनको मिल रहे हैं, या फिर जो समाज में बड़ी जवाबदारियां वो उठा रहे हैं। ये आखिर हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं अगर आप इसके पीछे का कारण देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि जो सेक्स डिफरेंसेस थे, सेक्सुअल डिफरेंसेस, मतलब फीमेल्स को अब ऐसा लगा कि क्या हम जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, क्या हम पुरुषों के बराबर योगदान नहीं दे सकते हैं। तो देयर इज अ कंपैरिजन ऑलवेज, जो सेक्सुअल डिफरेंसेस की वजह से पहले से जो बन रहा था उसको तोड़ना या उसको बनाए रखना, ये एक बायोलॉजिकल डायनामिक्स दिखता है। फिजिकल ग्रोथ, अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे अ किड बिहेव्स डिफरेंटली देन अ ग्रोन अप अडल्ट। एक ही सिचुएशन में एक छोटे बच्चे को आप खड़ा करिए और एक अडल्ट, ग्रोन अप अडल्ट को खड़ा करिए, दोनों के व्यवहार में आप अलग अलग व्यवहार देखेंगे दोनों लोगों का। और यह व्यवहार क्यों दिख रहा है? क्योंकि यह जो फिजिकल ग्रोथ है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे थोड़ा संयमित होते जाएंगे, थोड़ा सा अंदर से नॉटीनेस खत्म होती जाएगी, तो यह भी एक डायनामिक्स का प्रकार होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल इंटेक हैज एन इंपैक्ट ऑन आवर बिहेवियर। हमारा जैसा खान पीन होता है, खान पान जिस प्रकार का है उस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। तो देखिए क्या है कि अ बैलेंस्ड डाइट इज लिंक्ड विद आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपका खाना पीना ठीक है, अगर आप संयमित खाते हैं, स्वस्थ खाते हैं, स्वच्छ खाते हैं, तो मानसिकता भी वैसी ही बनती है। यह भी आपके बायोलॉजिकल डायनेमिक्स में आता है। इसके अलावा इलनेसेस एंड इनबॉर्न डिसेबिलिटीज, it also influences human behavior. Defects in sensory organ
may affect the way an individual interacts with others. जो बीमारी होती है, अब देखिए एक बीमार व्यक्ति से आप देखिए उसका व्यवहार देखिए कुछ अलग दिखेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का आप व्यवहार देखेंगे कुछ अलग दिखेगा। किसी को इनबॉर्न डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कुछ कमियां रह जाती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो भी उनका व्यवहार अलग दिखाई देता है। तो ये जो मुख्य 5 कारण हैं बायोलॉजिकल डायनेमिक्स के। दूसरा आता है सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियो कल्चरल, अब यहां 2 चीजें आई, सोशल डायनेमिक्स और कल्चरल डायनेमिक्स, ये दोनों चीजें एक साथ देख रहे हैं आप। सोशल डायनेमिक्स में 9 चीजें होती हैं आपके साथ। सबसे पहले सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सामाजिक जो नॉर्म्स एक इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए रखे जाते हैं, समाज का हिस्सा हैं हम, तो हमारे जो सामाजिक वैल्यूज हैं, हमारे जो सामाजिक नियम हैं, उन नॉर्म्स और वैल्यूज के ऊपर ये पहली एक चीज आई। दूसरी चीज सोशल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन जेंडर ऑफ अ पर्सन, समाज में आपके जेंडर के हिसाब से आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं। आप मेल हैं तो मेल से क्या एक्सपेक्ट करता है समाज, फीमेल है तो फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करता है ये समाज। तो जेंडर एक्सपेक्टेशंस। सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, इंसान का सामाजिक प्रभुत्व क्या है। जो समाज का लोअर सेगमेंट होता है, जिसका सोशल स्टेटस बहुत हाई नहीं होता है, उसका व्यवहार अलग दिखेगा। जिसका स्टेटस, सोशल स्टेटस हाई होता है, उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग दिखता है। तो सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन, फैमिली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इस पर एक फर्क पड़ता है। फिर रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, हमारी धार्मिक आस्थाएं क्या है, यह भी सामाजिक डायनेमिक्स के ऊपर काम करता है। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। देखिए कहते हैं ना कि जो कम पढ़ा लिखा इंसान है उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व तो अलग दिखाई देता है। जो इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा ज्यादा समझदार दिखाई देता है, उसका व्यक्तित्व तो अलग दिखाई देता है। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि धनी आदमी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसका व्यक्तित्व तो अलग दिखता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आएगा, उसकी जरूरतें, उसका जो सोशल डायनेमिक्स है वो अलग दिखाई देगा। इंपैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब कितना बदलाव आ रहा है समाज में, ये मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर कितना हो रहा है, ये एक बड़ा कारण है। और इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण का भी एक दबाव आता है दिमाग पर, या ये सोशल डायनेमिक्स के कारण बन जाते हैं। इसके अलावा कल्चरल डायनेमिक्स, ये 7 प्रकार के होते हैं। कल्चरल डायनेमिक्स क्या हो गए, सबसे पहले ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारे कल्चर क्या है, थोड़ा सा वो देखा जाए। परंपराएं जो हमारी हैं वो हमारे ऊपर इसका एक कारण बनती हैं। चेंजेस इन लैंग्वेज, भाषा एक कारण बन जाता है इसका। कल्चरल सेरेमनीज, जैसे कि पूजा, त्योहार या शादी, इस प्रकार के जो कल्चरल सेरेमनीज होती हैं, इसमें ये कारण एक बनते हैं। मटेरियल कल्चर, स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, रोड, इस प्रकार का जो कल्चर अलग अलग दिखता है, ये जो है एक कल्चरल डायनेमिक्स का कारण बन जाता है, मटेरियल कल्चर। देन कल्चरल रिस्पॉन्सेस टुवर्ड सोशल चेंजेस, हमारे जो सांस्कृतिक रिस्पॉन्सेस हैं, जो सोशल समाज में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक आस्थाएं क्या है, उसके ऊपर भी एक ये बड़ा कारण बन जाता है। एथनोसेंट्रिज्म एंड जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है मैं कौन सी जाति से आता हूं, है ना, कौन से धर्म से आता हूं, ये देखना। कि देखिए जितना भी विरोध, विद्रोह, टेररिज्म, कम्युनल राइट्स, ये जब होते हैं तो उसका मुख्य कारण होता है एथनोसेंट्रिज्म।
ठीक है, कि किसी जाति को, किसी धर्म को जब संकट दिखाई देता है तो वो कम्युनल राइट्स के अंदर आ जाते हैं। या जीनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म मतलब अपनी प्रथाएं क्या क्या हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग त्योहार में जबरदस्ती का हो हल्ला करना, अति से ज्यादा उसको सेलिब्रेट करना, ये जो चीजें हैं ये क्यों आ रही हैं? ये जीनोसेंट्रिज्म की वजह से होती है। इसके अलावा चेंजेस इन कल्चर अक्रॉस सोसाइटीज, अलग अलग समाज में जो आपके कल्चर का बदलाव दिखता है, खास करके हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर हर 100 किलोमीटर के बाद एक नई भाषा और एक नया कल्चर दिखाई देता है, तो जैसे जैसे ये बदलती जाएंगी वैसे वैसे आपका कल्चरल डायनेमिक्स भी इस पे प्रभावित होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है इंसान के अंदर, दैट इज साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स। साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स में सबसे पहली चीज आती है कॉग्निशन ऑफ पर्सन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग, रिट्रीविंग stored information in mind and processing the information in mind. The mental process helps us in decision making, problem solving, reasoning and responding to a stimulus. अब stimulus क्या होता है? Stimulus का मतलब है कि जो कुछ भी इस दुनिया में जो हमें रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करे उसको मान लीजिए कि वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। सीन और अनसीन थिंग्स विच फोर्सेस यू टू रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस। इसके ऊपर साइकोलॉजी में एक और थ्योरी लिखी गई है, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि इवान पावलोव ने लिखी थी, काफी प्रचलित है। तो सबसे पहले स्टिमुलस, ये जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन से क्या है कि एक कॉग्निशन का मतलब होता है एक स्टिमुलस को आप कैसे देखते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक चीज आ गई जो आपके साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स को प्रभावित करता है। दूसरा है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इट मीन्स दैट वी परसीव द एक्सटर्नल हैपनिंग्स। परसेप्शन मतलब जब आप अपने अंदर से परसेप्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। जब आपके बाहर कुछ है उसको देखना। इट मीन्स दैट वी परसीव द एक्सटर्नल हैपनिंग्स, इवेंट्स और एक्शंस ऑफ अदर्स यूजिंग आवर सेंसरी ऑर्गन्स। वी सी और हियर अ थिंग, बट हाउ आवर माइंड परसीव्स दैट थिंग इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर टुवर्ड्स इट। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, कभी कभी स्टिमुलस हमको दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, कभी हम सुन करके रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए किसी को यह कहा गया कि आपके दोस्त का किसी से झगड़ा हो रहा है। अभी मैंने झगड़ा होते हुए देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, मगर सुनने के बाद मेरे को अंदर से गुस्सा आता है और मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं दौड़ के वहां पहुंच जाऊं। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का परसेप्शन जो मैंने अपने दिमाग में बनाया। परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो कि कभी हमें दिखाई देती है दूसरे के व्यवहार या किसी स्टिमुलस को देख करके, या फिर कोई ऐसी चीज जो सुन करके, छू करके जो हम अपना व्यवहार बदलते हैं, वो होता है परसेप्शन। इमोशंस। Emotion refers to the internal state of feelings of our emotions determine the way we may behave towards something. Emotions हमारे अंदर होते हैं और ये जो चीज है ये किसी के प्रति, ये जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं उसके प्रति देख करके जो हम दूसरों के लिए बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं आराम से पूजा करने के लिए, आपके बगल में देखते हैं एक बहुत गरीब बुजुर्ग बेगर बैठा है जो शायद खाने के लिए परेशान है, उसको देख करके जो आपके इमोशंस, जो आपकी फीलिंग्स जगती हैं, जो आप मदद करते हैं उसकी, वो है इमोशन। आप किसी दुखी इंसान को देखते हैं,
आप उसकी जिस तरीके से मदद करते हैं उस समय, वो है आपके इमोशंस की वजह से। देन इट कम्स एटीट्यूड। एटीट्यूड इज नेगेटिव और पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ समथिंग। एटीट्यूड क्या होता है? आपका नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है ना। सो नेगेटिव या पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ समथिंग is called attitude. Psychologists view attitude as a predisposition of behave towards an object based on information about that, none of these objects stored in the mind, as well as feelings of liking or disliking formed in the mind. अब देखिए क्या है कि ये परिस्थिति बहुत हद तक तय करती है। Psychologists viewed attitude as a predisposition to behave towards an object. आपके दिमाग में रिएक्ट करने से पहले जो आपने बना लिया है एक इंप्रेशन अपने दिमाग में, वो है एटीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव बनाए चाहे नेगेटिव बनाए। देन इट कम्स मेमोरी। द पास्ट एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड इन द माइंड in the form of memory are good or bad memories regarding things accordingly. तो जो आपके अच्छे और बुरे यादें आपके मन में रह जाती हैं, वो भी आपके साइकोलॉजिकल डायनामिक्स पर बहुत प्रभाव डालता है। साइकोलॉजिकल नीड एंड इलनेस। एवरी पर्सन हैज साइकोलॉजिकल नीड सच एज एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, अप्रूवल, डिपेंडेंस एंड सपोर्ट। हमारे हर व्यक्ति का एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। साइकोलॉजिकल नीड को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया था या बताया गया था हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि एक थ्योरी थी, अब्राहम मास्लो ने लिखी थी 76 के अंदर। तो उसमें इस चीज का जिक्र किया गया था। और साइकोलॉजिकल नीड जो है ये अगर नेगेटिव हो जाती है, जब आप दूसरों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, जब आप दूसरों की तरफ देखने लग जाते हैं कि मुझे स्नेह चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे एप्रिशिएशन चाहिए, मुझे अप्रूवल चाहिए, मैं किसी का आश्रित हो जाऊं या मुझे आसरा चाहिए, इस प्रकार से जब आता है तो ये नेगेटिव साइकोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं। इन्हीं को इलनेसेस कह देते हैं बाद में। तो ये जो है ये ऐसी बीमारी है जो कि आपको आपके शरीर में नहीं दिख रही है, ये दिमागी तौर पर हो रहा है सब कुछ। तो ये जो है साइकोलॉजिकल नीड जब नीचे रह जाती है, दीज साइकोलॉजिकल नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंगली। सिमिलरली साइकोलॉजिकल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी हैव अ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो जैसे एंजाइटी है, जब आप जो है बहुत निगेटिव, आपकी नीड्स जो है साइकोलॉजिकल नीड्स जब नीचे जाने लग जाएंगी, बहुत स्तर से नीचे जब चली जाती है, तो ये इलनेसेस में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से जो है एंजाइटी पैदा होती है फिर इंसान के दिमाग में। तो डिप्रेशन जो होता है ये इलनेसेस है, साइकोलॉजिकल इलनेस। तो ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। या फिर जो आपकी जरूरत है, अगर आपकी स्वस्थ जरूरत है, अच्छी जरूरत है, आप पॉजिटिव थोड़ा सा सोचते हैं लाइफ में, तो आपके पास इलनेसेस नहीं आती हैं, तब आप स्वस्थ दिमाग के इंसान हैं, तब आपका व्यक्तित्व तो अलग दिखता है। जब आप दुखी हैं, निराशावादी हैं, जब आप डिप्रेसिव मूड के इंसान हैं, तो ऐसे समय आपकी जरूरतें अलग दिखाई देती हैं या आपका व्यक्तित्व भी अलग दिखाई देता है। तो ये जो सारी चीजें थी, ये आपके साइकोलॉजिकल डायनामिक्स के मुख्य कारण होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको ह्यूमन डायनामिक्स के पूरे फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसमें देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हमने बात की थी, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसमें एक चीज मैंने लास्ट में कही थी कि ये आगे चल करके सोशल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे फ्रेंडशिप का जो सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल, या हमारी जो हॉबीज हैं, हम कैसे माहौल में रहते हैं, ये सब आगे चल करके आपके बायोलॉजिकल डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स
जो है हमारे परिवार की आस्थाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि आर्मी या आर्म फोर्सेस अपने आप में एक धर्म है, अपने आप की एक अपनी प्रथा है इनकी, ये अपने आप में एक अलग समाज है, तो यहां पर सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता दिखेगा आपको, लेकिन सबसे ज्यादा यहां जो रोल बनेगा वो होता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स का, जिसमें आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निशन, तो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, परसेप्शन आपका ठीक हो, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रख सकें, इमोशनली बैलेंस्ड होना जरूरी है, एटीट्यूड, यू मस्ट ट्राई टू लिव विद पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, मेमोरीज, जो अपने दिमाग में पुरानी या नेगेटिव यादों को छोड़ देना चाहिए, लुक फॉर पॉजिटिव मेमोरीज। पहली बात तो मेमोरीज को कैरी ना करें बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर कैरी हो जाती हैं, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल चीजें हैं, तो पॉजिटिव मेमोरीज को कैरी करें, नेगेटिव्स को ना कैरी करें, और साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी लाइफ में अच्छी बनाइए, थोड़ी सी स्वस्थ नीड्स के साथ जीना सीखिए, बहुत छोटी छोटी जरूरतें ना बनाएं, हर समय रिकॉग्नाइज होने की कोशिश ना करें, हर समय एप्रिशिएशन ना पाने की कोशिश करें, कुछ काम स्वस्थ दिमाग से भी कर लेने चाहिए सेल्फलेसली। अगर इतना करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके डायनेमिक बिहेवियर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और आशा करता हूं कि डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आपको समझ में आया होगा। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।